नाउ नेक्स्ट टाइप ऑफ वेव्स इज शॉर्ट वेव्स। जब एक ऑब्जेक्ट मूव करता है विद वेलोसिटी ग्रेटर देन दैट ऑफ साउंड तो हम उसको बोलते हैं सुपरसोनिक। और जब ये सुपरसोनिक बॉडी या प्लेन ट्रैवल करता है इन एयर में तो ये एनर्जेटिक डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस करता है जो कि बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करती है और ये एक ट्रोन की तरह दिखती है। जैसे यहाँ पे फिगर्स है ना, जैसे यहाँ पर एक प्लेन जा रहा था विद वेलोसिटी ग्रेटर देन दैट ऑफ साउंड, तो पीछे ये जो वेव्स बनी इन द फॉर्म ऑफ ट्रोन, यहाँ पर ये ट्रोन सही विजिबल हो रहा है। और पहले सर्कल बनेंगे फिर धीरे धीरे वो ट्रोन की शेप ले लेगा जैसे जैसे जो आपकी सुपरसोनिक बॉडी है वो आगे ट्रैवल करती जाएगी। इन डिस्टर्बेंसेस को हम बोलते हैं शॉर्ट वेव्स। द स्पीड ऑफ सुपरसोनिक इज नेम्ड इज मेजर्ड इन मार्च नंबर और एक मार्च नंबर किससे इक्वल होता है, वेलोसिटी ऑफ सोर्स अपॉन वेलोसिटी ऑफ साउंड। अब इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं रिगार्डिंग वेव मोशन। फर्स्ट है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड का क्या मतलब होता है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाइब्रेटिंग पार्टिकल फ्रॉम द मेन पोजीशन। ये यहाँ पर जो हमारे पास इतनी है ये ऊपर वाली या नीचे ट्रफ में देख लो तो ये आपके पास क्या आ जाएंगी, एम्पलीट्यूड। वेवलेंथ होता है इट इज़ इक्वल टू द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द वेव ड्यूरिंग द टाइम इन विच वन पार्टिकल ऑफ द मीडियम completes वन वाइब्रेशन अबाउट इट्स मेन पोजीशन। एक वाइब्रेशन कंप्लीट करने में जितना वो डिस्टेंस ट्रेवल करता है दैट इज़ वेवलेंथ। आप ये कहीं से भी ले सकते हो। सपोज हमने इस पॉइंट से देखना शुरू किया तो वापस जब ऐसा ही पॉइंट बनेगा तो वो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, लैम्डा वेवलेंथ। या अगर आप इनिशियल से देख रहे हो यहाँ से तो दोबारा इनिशियल जहाँ बन रहा है वो क्या हो जाएगा, लैम्डा। तो ये डिस्टेंस बिटवीन होता है टू सक्सेसिव पॉइंट्स विद द सेम फेस, या हम बोल सकते हैं डिस्टेंस ट्रेवल बाय द वेव इन वन टाइम पीरियड। अब ये तो था अगर हमारे पास ट्रांसवर्स वेव हो। ऐसे ही सेम आपके पास लॉन्गिट्यूडिनल वेव में भी वेवलेंथ आप डिफाइन कर सकते हो। रेयर फ्रैक्शन के मिड से रेयर फ्रैक्शन के मिड तक, कंप्रेशन के इनिशियल से कंप्रेशन के इनिशियल तक, इस टाइप के जो डिस्टेंसेस आएंगे वो क्या आएंगे, वेवलेंथ आएंगे। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ अ पार्टिकल इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ वाइब्रेशंस कंप्लीटेड बाय द पार्टिकल इन वन सेकेंड। एक सेकेंड में पार्टिकल जितनी वाइब्रेशंस लेता है उसको हम क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी। और इस इट इज़ द नंबर ऑफ कंप्लीट वेवलेंथ ट्रेवल्ड बाय द वेव इन वन सेकेंड। वाइब्रेशन बोल दो चाहे वेवलेंथ बोल दो। यूनिट्स क्या होती हैं फ्रीक्वेंसी की, हर्ट्स, या हम बोल सकते हैं पर सेकेंड बिकॉज ये टाइम का रेसिप्रोकल होती है। टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम पीरियड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ अ पार्टिकल इज डिफाइंड एज द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन अबाउट इट्स मेन पोजीशन। या हम ऐसे बोल सकते हैं टाइम टेकन बाय द वेव टू ट्रैवल अ डिस्टेंस इक्वल टू वन वेवलेंथ। टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 1 में फ्रीक्वेंसी मतलब 1 में एन। नेक्स्ट इज वेव पल्स। वेव पल्स क्या होती है, शॉर्ट वेव प्रोड्यूस इन अ मीडियम व्हेन द डिस्टर्बेंस क्रिएटेड फॉर अ शॉर्ट टाइम। शॉर्ट टाइम के लिए अगर वेव क्रिएट हो जाए तो उसको हम बोलते हैं वेव पल्स। और वेव ट्रेन क्या होगी कि कंटिन्यूस डिस्टर्बेंस इन द फॉर्म ऑफ वेव ट्रैवल करती जा रही है तो वो हो जाएगी वेव ट्रेन। नेक्स्ट इज वेव फ्रंट। वेव फ्रंट क्या होता है हमारे पास, वेव फ्रंट इज अ लाइन और सरफेस ऑन विच द डिस्टर्बेंस हैज़ द सेम फेस। मतलब ऐसी सरफेस जो सेम फेस के पार्टिकल्स को मिलाकर बनती है उसको हम बोलते हैं वेव फ्रंट। इफ़ द सोर्स इज पीरियोडिक तो हमारे पास सक्सेसिव वेव फ्रंट आते जाएंगे और सारों की शेप भी सेम होगी। रिपल्स ऑन अ पॉन्ड आर द एग्जाम्पल ऑफ वेव फ्रंट। उसमें जैसे हमने डिस्टर्बेंस मिड में क्रिएट की तो यहाँ पर जितने पार्टिकल पहुँचेंगे आर रेडियस तक उन सबका फेस सेम होएगा। फिर ये अगर हम मान लें R2 रेडियस
पे ये स्फीयर बन रहा है, तो यहाँ पर सबका फेस सेम होएगा। तो ये दोनों क्या हैं, डिफरेंट वेव फ्रंट्स हैं। मतलब जो हमारा सोर्स था यहाँ पर वो पीरियोडिक था, दैट्स वाई हमें डिफरेंट वेव फ्रंट मिलते जाए। ऐसे ही R3 रेडियस के लिए हमें ये वेव फ्रंट मिल जाएगा। और अगर हमारा सोर्स लीनियर है मतलब प्लेन सोर्स है, तो जो इक्वल डिस्टेंस पर सरफेसेस बनेंगी उन सब का फेस क्या होएगा, सेम। तो ये एक वेव फ्रंट आ जाएगा, सेकंड वेव फ्रंट ये वेव फ्रंट। तो इस टाइप के हमें पैरेलल वेव फ्रंट्स मिलते हैं जब हमारा सोर्स प्लेन है, और अगर पॉइंट सोर्स है तो हमें स्फेरिकल मिलते हैं। क्लियर। फिर है वेव फंक्शन। वेव फंक्शन इज़ अ मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ द डिस्टर्बेंस क्रिएटेड बाय अ वेव। वेव फंक्शन क्या बताएगा, पूरी स्टेट बताएगा। जैसे अगर हम स्ट्रिंग की बात करें तो वेव फंक्शन क्या होएगा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द साउंड वेव्स। इट इज़ अ प्रेशर और डेंसिटी फ्लक्चुएशन, वेयर एज फॉर लाइट वेव को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, बाय द इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड। तो लाइट वेव के केस में ये आएगा इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की टर्म्स में। जैसे अगर हमने लाइट वेव को डिफाइन करना हो तो हम इस टाइप की इक्वेशन लिखते हैं, E0 साइन ओमेगा टी प्लस 5। तो ये है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन, बट ये दे क्या रहा है, लाइट वेव्स। और अगर हमने वेव फंक्शन स्ट्रिंग का लिखना है तो हम क्या बताएंगे कि कितनी डिस्प्लेसमेंट हो रही है। तब हम लिखेंगे y इज़ इक्वल टू वाई नोट कोस ओमेगा टी या साइन ओमेगा टी। तो ये डिफरेंट टाइप की वेव्स के लिए वेव फंक्शन डिफरेंट फॉर्म्स लेता है। एक जनरल एग्जांपल दे रहे थे, y इज़ इक्वल टू एफ एक्स टी, दिस इज कॉल्ड वेव फंक्शन। ठीक है, ये वन डायमेंशनल प्लस टाइम एक्सिस है इसमें। तो ये आपके पास क्या है, वेव फंक्शन। लेट द वेव पल्स इज ट्रैवलिंग विद अ स्पीड v आफ्टर अ टाइम t। जो पल्स कितना डिस्टेंस कवर कर लेगी, वी टी, अलोन द पॉजिटिव एक्सिस। जैसे यहाँ पे हमने दिखा रखा है, ये वी टी डिस्टेंस आगे चलेगी। तो हमने जो वेव फंक्शन अब बनेगा उसको हम कैसे लिखेंगे, पहले था एक्स टी, अब ये बन जाएगा एक्स माइनस वी टी। प्लस नहीं करना, माइनस करना है। ठीक है, ये बनेगा एक्स माइनस वी टी। पल्स एट टाइम 0 थी, जो आपकी फर्स्ट फिगर में दिखा रखी है। आफ्टर टाइम टी मतलब वेटेड डिस्टेंस कवर करने के बाद ये आगे बढ़ती, और वेव फंक्शन में आपके पास क्या आएगा, एक्स माइनस वी टी। बट अगर वेव जो है वो ट्रैवल कर रही है नेगेटिव एक्सेस से अलोन, तो प्लस आएगा। तब क्या बनेगा वेव फंक्शन, एफ एक्स प्लस वी टी। इफ़ ऑर्डर ऑफ अ वेव फंक्शन टू रिप्रेजेंट अ वेव, द थ्री क्वांटिटीज एक्स वी टी मस्ट अपीयर इन कम्बिनेशंस। मतलब एक्स प्लस वी टी और x माइनस वी टी। दस y इज इक्वल टू एक्स माइनस वी टी अंडर रूट एक्स माइनस वी टी ए ई रेस टू द पावर माइनस बी एक्स माइनस वी टी स्क्वायर। ये सारे रिप्रेजेंट करते हैं ट्रैवलिंग वेव्स को। और अगर हम इनके स्क्वायर ले रहे हैं तो, या साइन ले रहे हैं तो, ये क्या है, ये रिप्रेजेंट नहीं करती वेव को। ठीक है, ये कम्बिनेशन में आने चाहिए हमारे पास एक्स वी एंड टी। फिर ये आपके पास MCQ में एक क्वेश्चन भी बनता है, आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा फंक्शन वेव को रिप्रेजेंट कर रहा है और कौन सा नहीं। तो वो आपका इसी पे ही बेस रहेगा। फिर है हमारे पास हार्मोनिक वेव्स। हार्मोनिक वेव क्या होते हैं, इफ़ द ट्रैवलिंग वेव इज़ द साइन और कोस फंक्शन ऑफ एक्स प्लस माइनस वी टी, तो हम वेव को बोलेंगे हार्मोनिक या प्लेन प्रोग्रेसिव वेव। हार्मोनिक बोल दो चाहे प्लेन प्रोग्रेसिव वेव बोल दो। वेव इक्वेशन जो हमारी अभी तक फॉर्म्स बन रही थी वो सारी क्या थी, डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, इस टाइप की इक्वेशंस थी। अब हमने पढ़नी है वेव इक्वेशन, तो आपने इसी से ही कंपैरिजन करके देख लेना ताकि आपको याद हो जाए। वेव इक्वेशन क्या होती है, कर्ली टू वाई बाई कर्ली टी स्क्वायर इज इक्वल टू वी स्क्वायर कर्ली टू वाई बाई कर्ली एक्स स्क्वायर। यहाँ पे v क्या होता है आपके पास, ओमेगा बाई के।
फिर है एंगुलर वेव नंबर या प्रोपगेशन कांस्टेंट। नंबर ऑफ वेवलेंथ्स इन द डिस्टेंस 2 पाई तो हम बोलते हैं वेव नंबर या प्रोपगेशन कांस्टेंट। वेव वेलोसिटी, एक वेव की जो वेलोसिटी होती है उसको हम बोलते हैं वेव वेलोसिटी। अब वेलोसिटी का जो आपके पास फॉर्मूला आता है वो क्या आता है, डिस्टेंस बाय में टाइम। तो आप वेलोसिटी को ऐसे डिफाइन करते थे ना कि यूनिट टाइम में जितना डिस्टेंस कवर करती है कोई बॉडी, तो यहाँ पर भी सेम ही करना है आपने। वेव वेलोसिटी को आप क्या बोलेंगे, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द डिस्टर्बेंस इन वन टाइम पीरियड। ठीक है, ये होता है आपके पास न्यू इज इक्वल टू एन लैम्डा, मतलब लैम्डा बाई टी, और वी इज इक्वल टू एन लैम्डा, मतलब लैम्डा बाई टी। एन यहाँ पर फ्रीक्वेंसी है, वी क्या है वेलोसिटी, लैम्डा क्या है वेव लेंथ। तो ये आ जाएगा लैम्डा बाई टी मतलब ओमेगा बाई 2 पाई। 2 पाई बोल दो चाहे के बोल दो, तो ये आ जाएगा ओमेगा बाई के। ठीक है, ये जो वेलोसिटी है वो डिपेंड करते हैं ओनली ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ द मीडियम और इंडिपेंडेंट होती है टाइम एंड पोजीशन की। फिर है ग्रुप वेलोसिटी। ग्रुप वेलोसिटी का मतलब ग्रुप ऑफ वेव्स जिस वेलोसिटी के साथ ट्रैवल कर रही हैं उसको हम बोलेंगे ग्रुप वेलोसिटी। ग्रुप वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डी ओमेगा बाई डी के। वेव वेलोसिटी में ओमेगा बाई के आ रहा था, ग्रुप वेलोसिटी में आएगा टू डी ओमेगा बाई डी के। फिर है हमारे पास फेज। फेज क्या होती है, द क्वांटिटी विच एक्सप्रेस एट एनी इंस्टेंट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल और डायरेक्शन ऑफ मोशन। मतलब जो भी पार्टिकल की पोजीशन या उसके मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए हमें एक आर्ग्यूमेंट चाहिए, वो क्या होता है फेज। ये डिस्प्लेसमेंट भी बताएगा, साथ साथ डायरेक्शन भी बताएगा। तो ये हो जाएगा फेज ऑफ द पार्टिकल। If two particles of the medium at any instant are at the same distance in the same direction from the equilibrium position और वो मूव भी कर रहे हैं सेम डायरेक्शन में, तो उनका फेस क्या हो जाएगा, इक्वल। एक तो उनकी मतलब जैसे हम डिस्प्लेसमेंट में बोलते थे ना कि वो इनिशियल पॉइंट से अगर सेम पॉइंट डिस्टेंस पर है तो डिस्प्लेसमेंट इक्वल है, फर्दर उनकी डायरेक्शन इक्वल है तो उनकी डिस्प्लेसमेंट इक्वल है। सेम वही चीज़ है कि अगर दो पार्टिकल सेम डिस्टेंस पर हैं फ्रॉम देयर इक्विलिब्रियम पोजीशन, फर्दर दे आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, तो हम उनको सेम फेज में बोलेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे बोल रहे हैं 1, 3, 5 का फेज सेम है, फर्दर 6 और 7 का भी फेज सेम है। फिर है हमारे पास इंटेंसिटी ऑफ वेव। इंटेंसिटी क्या होती है, एनर्जी फ्लोइंग इन द मीडियम पर यूनिट टाइम पर यूनिट ऑफ इट्स एरियल क्रॉस सेक्शन, उसको हम बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ वेव। इंटेंसिटी मतलब पावर बाय में एनर्जी बाय में एरिया इंटू टाइम है ना, तो एनर्जी बाय में टाइम को आप पावर लिख सकते हो, तो एरिया एज इट इज़ रह जाएगा, तो इसकी यूनिट बन जाएगी वोट पर मीटर। ये नीचे डिफाइन कर ही रखे हैं, इंटेंसिटी इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन एरिया इंटू टाइम, तो इसको हम लिख सकते हैं पावर बाय में एरिया। और इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 2 पाई n a ρ v। इंटेंसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ए स्क्वायर की, वियर वी एंड रो आर कॉन्स्टेंट। ये सिंबल होता है रो का, मतलब डेंसिटी का। ए क्या है एम्पलीट्यूड, एन क्या है फ्रीक्वेंसी, वी क्या है वेव वेलोसिटी, रो क्या है डेंसिटी ऑफ द मीडियम। एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम अ पॉइंट सोर्स ऑफ पावर पी, इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, पी अपॉन 4 पाई r²। मतलब जो इंटेंसिटी है वो r² के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर हम सोर्स से दूर जाते जाएंगे तो इंटेंसिटी क्या करती जाएगी, डिक्रीज, बिकॉज r इंक्रीज करता जाएगा। द ह्यूमन ईयर कैन हियर साउंड ऑफ इंटेंसिटी अप टू 10⁻⁻16 वॉट पर मीटर, और इसको हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड ऑफ इंटेंसिटी। अपर लिमिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ साउंड जो टॉलरेट कर सकते हैं वो 1 है। दिस इज़ कॉल्ड थ्रेशोल्ड ऑफ पेन। इससे ज़्यादा अगर हम सुन लेंगे तो हमें पेन हो जाएगा। एनर्जी डेंसिटी का क्या मतलब है, एनर्जी बाय में वॉल्यूम, मतलब इंटेंसिटी बाय में वेलोसिटी। तो ये आ जाएगा 2 पाई² n² a² रो वी अपॉन वी, तो ये वी से वी कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा 2 पाई² n² a² रो। वेलोसिटी ऑफ द ट्रांसवर्स वेव, वेलोसिटी ऑफ अ ट्रांसवर्स वेव इन अ स्ट्रेच स्ट्रेन
इज़ गिवन बाय अंडर रूट टी बाय मी एम। टी क्या है? टेंशन। एम क्या है? लीनियर डेंसिटी ऑफ द स्ट्रेन, मास पर यूनिट लेंथ। इफ़ ए इज़ द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर, देन एम क्या आ जाएगा? रो इंटू में ए, तो वेलोसिटी बन जाएगी अंडर रूट टी बाय में रो ए, मतलब अंडर रूट एस बाय में रो। एस क्या होता है? स्ट्रेस। स्ट्रेस का हमने फॉर्मूला पढ़ा था, जो फोर्स लगती है पर यूनिट एरिया पर। तो ये बन जाएगा, टेंशन भी एक टाइप की फोर्स से होती है, तो टेंशन बाय में एरिया। अगर हम स्ट्रेन को स्ट्रेच कर देते हैं बाय सम वेट, तो टी हो जाएगा एम जी टी इक्वल, तब वेलोसिटी आ जाएगी अंडर रूट एम जी बाई एम। इफ सस्पेंडेड वेट इज इमर्स्ड इन अ लिक्विड, लिक्विड में अगर हम इमर्स करते हैं तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल लगेगा। लिक्विड की डेंसिटी मान लेते हैं हम सिग्मा, रो मान लेते हैं डेंसिटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द सस्पेंडेड लोड। तो टेंशन किससे इक्वल आ जाती थी? एम जी इंटू 1 माइनस सिग्मा बाई रो। तो यहाँ से वी की वैल्यू अगर आप निकालोगे तो टेंशन बाई में रो ए करना है, तो ये बन जाएगा अंडर रूट एम जी 1 माइनस सिग्मा बाई रो अपॉन स्मॉल एम। अदर टू रिजिड स्पोर्ट्स हैं ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन आर मेंटेन्ड एट अ टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ डेल्टा थीटा, देन ड्यू टू द इलास्टिसिटी ऑफ स्ट्रेन, जो आपके पास टेंशन आएगी वो कितनी बनेगी? यंग मॉडुलस वाई इंटू में ए इंटू में अल्फ़ा डेल्टा थीटा। तो इस केस में वेलोसिटी आ जाएगी वाई ए डेल्टा थीटा अपॉन एम का रूट। तो ये बन जाएगा अंडर रूट वाई ए डेल्टा थीटा बाई डी। वाई क्या है आपके पास? यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्ट्रेन, ए इज़ द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द स्ट्रेन, अल्फ़ा इज़ द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, डी इज़ द डेंसिटी ऑफ द वायर, मतलब एम बाई मी ए। इन अ सॉलिड बॉडी वी इज इक्वल टू होता है अंडर रूट नीटा बाई रो, मतलब मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी बाई डेंसिटी ऑफ मटेरियल। अभी हमने ट्रांसवर्स की वेलोसिटी डिस्कस की है। अब वेलोसिटी ऑफ लॉन्जिट्यूडिनल वेव, जैसे कि हमारे पास साउंड वेव होती है, उससे डिस्कस कर रहे हैं। तो वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एनी इलास्टिक मीडियम, ये आती है इलास्टिसिटी बाई में डेंसिटी का रूट, ई बाई में रो का रूट। सॉलिड में ये क्या बन जाएगी? जैसे हमने पीछे किया था, वाई बाई में रो का रूट, वही है, सेम उसी टाइप का बिहेवियर शो होता जाएगा। बट उसमें हमारे पास जो पहला मेन फॉर्मूला आ रहा था, वो आ रहा था टेंशन बाई में एम का रूट, और इसमें क्या बनेगा? ई बाई में रो का रूट। फिर यहाँ पर जब हमने वाई का किया था डिस्कस एंड मॉडुलस था, तो वाई ए डेल्टा थीटा बाई में डेंसिटी आई थी, इसमें आएगी वाई बाई में रो का रूट। फिर है इन अ लिक्विड एंड गैसियस मीडियम, बी बन जाएगा अंडर रूट बी बाई में रो। जैसे यंग मॉडुलस था वैसे यहाँ पर क्या आ गया? बल्क मॉडुलस इन लिक्विड एंड गैसेस। ठीक है, फिर उसके बाद है हमारे पास एज सॉलिड्स आर मोस्ट इलास्टिक वाइल गैसेस आर लीस्ट। तो सॉलिड की इलास्टिसिटी सबसे ज़्यादा, फिर लिक्विड की, फिर गैसेस की। सो वेलोसिटी ऑफ साउंड इज़ मैक्सिमम इन सॉलिड और मिनिमम किस में हो जाएगी? गैसेस में। तो ये वेलोसिटी का वेरिएशन आ जाएगा इनसे उल्टा। फिर यहाँ पे पुट भी कर सकते हो आप। 5000 होते हैं इन सॉलिड, 1500 मीटर पर सेकेंड होते हैं इन लिक्विड, 330 होते हैं इन गैस। वेलोसिटी ऑफ साउंड की ये वैल्यूज़ होती हैं। फिर वेलोसिटी ऑफ साउंड इन केस ऑफ एक्सटेंडेड सॉलिड, जैसे कि ट्रस्ट ऑफ द अर्थ, वी की वैल्यू क्या आएगी? अंडर रूट बी प्लस में 4/3 एन अपॉन रो। बी इज़ द बल्क मॉडुलस, एन इज़ द मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, रो इज़ द डेंसिटी। न्यूटन्स फॉर्मूला क्या है? He assumed that when sound propagates through air, temperature remains constant. प्रोसेस क्या होगी? आइसोथर्मल। आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए बी अगर हम माने आइसोथर्मल इलास्टिसिटी को, बी प्रेशर को, तो वी की इक्वल आएगा अंडर रूट बी बाई में रो, मतलब प्रेशर बाई में रो। फॉर एयर एट NTP प्रेशर की वैल्यू होती है 1.01 इंटू 10⁻5 आएगा यहाँ पर। ये 1.01 इंटू 10⁻5 न्यूटन पर मीटर है। रो की वैल्यू क्या होगी? 1.29 इंटू 1.29 किलोग्राम पर मीटर। जब ये दोनों वैल्यूज़ आप वेलोसिटी के फॉर्मूले में पुट कर दोगे तो आपके पास वेलोसिटी इन एयर आ जाएगी 280 मीटर पर सेकेंड।
बट ये फॉर्मूला बाद में डिस्टार्ट कर दिया गया था क्योंकि एक्सपेरिमेंटल वैल्यू 332 आई थी। तो ये वाले इसमें करेक्शन की गई न्यूटन फॉर्मूला में और आया हमारे पास लैप्लास करेक्शन। लैप्लास ने न्यूटन फॉर्मूला को ही मॉडिफाई किया था। इसने क्या एजम्पशन किया था कि प्रोपगेशन ऑफ साउंड इन गैसियस मीडियम इज़ एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए जो आपके पास एडियाबैटिक इलास्टिसिटी आती है E5, वो आती है गामा इनटू में प्रेशर, मतलब गामा टाइम्स प्रेशर आएगी, मतलब प्रेशर की वैल्यू बढ़ जाएगी, दस जो वेलोसिटी है वो भी इंक्रीज वैल्यू ही आएगी आपके पास। तो जो वेलोसिटी आएगी वो आएगी बी बाई में रो इज़ इक्वल टू अंडर रूट E5 बाई में रो इज़ इक्वल टू अंडर रूट गामा पी बाई में रो। तो ये गामा RT आ जाएगा और जब हम गामा की वैल्यू पुट करेंगे 1.41, ये 4 ईयर होती है, तो आपके पास वेलोसिटी एग्जैक्ट आएगी 332 मीटर पर सेकेंड। लास्ट से रिलेशन बिटवीन द वेलोसिटी ऑफ साउंड एंड रूट मीन्स देयर वेलोसिटी। अदर साउंड ट्रैवल करती है इन गैसियस मीडियम, तो जो वेलोसिटी ऑफ साउंड आएगी वो आएगी अंडर रूट गामा RT बाई एम। और RMS वेलोसिटी क्या होती है अंडर रूट 3RT बाई में एम। इनकी रेशियो ले लो, आपके पास आ जाएगा 3 बाई गामा का रूट। नाउ फैक्टर्स अफेक्टिंग वेलोसिटी ऑफ साउंड इन गैसियस मीडियम। इफेक्ट ऑफ प्रेशर क्या पड़ेगा, अभी हमने पढ़ा वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या आता है अंडर रूट गामा पी बाई रो। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ये भी उसी से ही आ जाएगा, इसी फॉर्मूले से अंडर रूट गामा RT बाई एम आया था ना, तो वेलोसिटी आ जाएगी अंडर रूट गामा RT बाई में एम, मतलब वेलोसिटी रूट T के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो V1/V2 आ जाएगा अंडर रूट T1 बाई T2, मतलब 273 प्लस T1 अपॉन 273 प्लस T2 का रूट। फिर है इफेक्ट ऑफ डेंसिटी। डेंसिटी के इन्वर्सली है रूट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है वेलोसिटी। तो आपके पास जैसे हमने पहले ये वाले ग्राफ डिस्कस किए ही हुए हैं कि अगर रूट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल तो वेरिएशन इस टाइप का आता है। तो सेम बिहेवियर यहाँ डेंसिटी और वेलोसिटी शो करेंगी। इफेक्ट ऑफ ह्यूमिडिटी, विद इंक्रीज इन ह्यूमिडिटी डेंसिटी ऑफ एयर क्या कर जाती है डिक्रीज। सो विद राइज इन ह्यूमिडिटी वेलोसिटी इंक्रीज करेगी। डेंसिटी इंक्रीज इन ह्यूमिडिटी से डिक्रीज करती है। इसको उल्टा मत सोच लेना, यहाँ पर स्टूडेंट्स बहुत मिस्टेक करते हैं कि अगर ह्यूमिडिटी इंक्रीज कर रही है तो मतलब वाटर मॉलिक्यूल्स आ गई एयर में, अब डेंसिटी इंक्रीज कर जाएगी, ऐसा नहीं होता। विद राइज इन ह्यूमिडिटी वेलोसिटी डेंसिटी डिक्रीज करती है और वेलोसिटी इंक्रीज करती है। सो साउंड ट्रैवल करती है इन ह्यूमिड एयर फास्टर देन इन ड्राई एयर, ठीक है, क्योंकि डेंसिटी मॉइस्ट एयर की कम होती है। इफेक्ट ऑफ विंड वेलोसिटी, बिकॉज विंड ड्रिफ्ट करती है मीडियम along its direction of motion, therefore velocity of sound in a particular direction is the algebraic sum of the velocity of sound and the component of wind velocity। तो दोनों का सम कर दो, आपके पास नेट v आ जाएगी। क्लियर, जैसे यहाँ पर हमने कंपोनेंट करके भी दिखा रखे हैं, कंपोनेंट करने तो आपको आते ही हैं, सेम वैसे ही करने हैं। फिर है साउंड ऑफ एनी फ्रीक्वेंसी और वेव लेंथ थ्रू अ गिवन मीडियम विद द सेम वेलोसिटी। अगर हमारे पास फ्रीक्वेंसी सेम है तो वेलोसिटी भी क्या रहेगी सेम। फिर है इक्वेशन ऑफ प्लेन प्रोग्रेसिव वेव। प्लेन प्रोग्रेसिव वेव मतलब जो SHM कर रही है, तो पार्टिकल्स ऑफ मीडियम अगर SHM कर रहे हैं अबाउट मीन पोजीशन, तो हम उस वेव को क्या बोलते हैं हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव या प्लेन प्रोग्रेसिव वेव। अगर हमने प्लेन हार्मोनिक वेव सपोज की है जो ट्रैवल कर रही है फ्रॉम द ओरिजिन अलोन द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, जैसे हमने फिगर में दिखा रहे थे, तो यहाँ y की वैल्यू क्या आ जाएगी A sin ओमेगा टी। वेव रीच कर रही है पार्टिकल 2 आफ्टर टाइम t इज इक्वल टू एक्स बाई में न्यू, तो डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी A sin ओमेगा t माइनस एक्स बाई न्यू, मतलब A sin ओमेगा t माइनस के एक्स, तो के आ जाएगी ओमेगा बाई न्यू।
अब जनरल इक्वेशन लिखी हुई है नीचे, प्लेन प्रोग्रेसिव वेव की। y इज इक्वल टू क्या है, a साइन ओमेगा टी प्लस माइनस टी एच प्लस माइनस फाई नोट। y क्या बताता है, डिस्प्लेसमेंट, a एम्पलीट्यूड, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी, फाई नोट इनिशियल फेज, और ये जो x है पोजीशन, k प्रोपगेशन कांस्टेंट, और जो फेज बताएगा वो पूरी टोटल टर्म बताएगी, ओमेगा टी प्लस माइनस टी एच प्लस माइनस फाइव नोट, और जो साइन के साथ पूरी टर्म आ रही है उसको हम बोलते हैं ऑसिलेटिंग टर्म। साइन ओमेगा टी प्लस माइनस टी एच प्लस माइनस फाइव नोट क्या हो जाएगा, ऑसिलेटिंग टर्म। नीचे लिखी हुई है वेरियस फॉर्म्स ऑफ प्रोग्रेसिव वेव फंक्शन, वाई इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस टी एक्स भी हो सकता है, के को हम लिख सकते हैं 2 पाई बाई लैम्डा, तो ये आ जाएगा, अगर 2 पाई कॉमन ले लो तो ए साइन 2 पाई स्मॉल टी बाई कैपिटल टी माइनस एक्स बाई लैम्डा। फर्दर वाई इज इक्वल टू आ सकता है 2 पाई बाई में टी, अगर हम कॉमन ले रहे हैं तो ये बन जाएगा टी माइनस एक्स टी बाई में लैम्डा, और लिख सकते हैं न्यू टी माइनस एक्स और टी माइनस एक्स बाई न्यू। पार्टिकल वेलोसिटी क्या आएगी, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट वाई विद रिस्पेक्ट टू टाइम टी इज कॉल्ड पार्टिकल वेलोसिटी, तो ये आएगा वाई इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस टी एच से डी करली वाई बाई करली टी। हमने डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेटिव करना है, तो साइन का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, कोस साथ में ओमेगा, तो ये बन जाएगा ए ओमेगा कोस ओमेगा टी माइनस के एच। मैक्सिमम के लिए कोस ओमेगा टी माइनस के एच तो आप 1 ले लो दी, तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल मैक्सिमम की वैल्यू आ जाएगी ए ओमेगा, आल्सो टर्ली वाई बाई टर्ली टी क्या आएगा, माइनस ओमेगा बाई के इंटू टर्ली वाई बाई टर्ली एच, तो वी आ जाएगा माइनस नेगेटिव ऑफ वी और मल्टीप्लाइड बाई स्लोप ऑफ वेव एट दैट पॉइंट। टर्ली वाई बाई टर्ली एच आपको क्या देते हैं, स्लोप। नेक्स्ट इज इम्पोर्टेंट रिलेशंस फॉर न्यूमेरिकल सॉल्विंग। ओमेगा क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ टी, प्रोपगेशन कांस्टेंट की जो होता है वो कोफिशिएंट ऑफ एक्स होता है, के एक्स आ रहा था, ओमेगा टी आ रहा था, मतलब टी का कोफिशिएंट ओमेगा है, एक्स का कोफिशिएंट के है। वेव स्पीड क्या आएगी, वी इज इक्वल टू ओमेगा बाई के था, मतलब कोफिशिएंट ऑफ टी अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स। लैम्डा वेवलेंथ की वैल्यू क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाई में 2 पाई, के बाई में 2 पाई, टाइम पीरियड 2 पाई बाई में टी, 2 पाई बाई में ओमेगा, मतलब 2 पाई बाई में कोफिशिएंट ऑफ टी, 2 पाई बाई में ओमेगा आता है। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, एन इज इक्वल टू ओमेगा बाई में 2 पाई, टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल, तो ये बन जाएगा कोफिशिएंट ऑफ टी बाई में 2 पाई। पार्टिकल की वेलोसिटी मैक्सिमम ए ओमेगा, मतलब ए इंटू में 2 पाई एन, मतलब ए इंटू 2 पाई बाई t. If the sign between t and x term is negative, then the wave is propagating along positive x-axis. ये जब हमने वेव फंक्शन डिस्कस किया तो हमने बोला था x माइनस वी टी आ रहा है तो मतलब पॉजिटिव में जा रही है, x प्लस वी टी आ रहा है मतलब नेगेटिव में जा रही है, तो सेम वही रिजल्ट है। कोफिशिएंट ऑफ साइन और क्रॉस फंक्शन, मतलब आर्ग्यूमेंट और साइन ऑफ क्रॉस फंक्शन तो हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय फेस, मतलब ओमेगा टी माइनस के एच से। नेक्स्ट इज फेज डिफरेंस एंड पार्ट डिफरेंस। अगर फाई और फाई नोट फेजेस हैं पार्टिकल्स के जिसका डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजन है एक्स और एक्स नोट, तो फाई वन की वैल्यू आएगी ओमेगा टी माइनस के एक्स वन, और फाई टू की आएगी ओमेगा टी माइनस के एक्स टू। इम्प्लाइज दैट फाई वन माइनस फाई टू विल बी इक्वल टू के एक्स टू माइनस एक्स। और फेज डिफरेंस क्या हो जाएगा, फेज डिफरेंस डेल्टा फाई इज इक्वल टू होता है 2 पाई बाई में लैम्डा इंटू में पार्ट डिफरेंस। ये कैसे आया, जैसे डेल्टा एस से कॉरस्पॉन्डिंग हमने फेस डिफरेंस एज्यूम कर लिया कि डेल्टा फाई है, ठीक है। अब लैम्डा अगर आपके पास पार्ट डिफरेंस हो तो फेस डिफरेंस कितना आता है 2 पाई। एक वेव 2 पाई फेस डिफरेंस से चलती है और लैम्डा पार्ट डिफरेंस के लिए, तो 1 के लिए कितना आ जाएगा 2 पाई बाई में लैम्डा, और डेल्टा एक्स के लिए कितना आ जाएगा 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स।
और ये तो हमने क्या बोला है, डेल्टा फाई। फिर है फेज डिफरेंस एंड टाइम डिफरेंस। अगर हमने टाइम डिफरेंस के टर्म्स में ये वैल्यू निकालनी है तो फेज डिफरेंस क्या आ जाएगा, 2 पाई/में टी इंटू डेल्टा टी, क्योंकि ऊपर हमने क्या करना है, फाई 1 माइनस फाई 2 तो लेना है ओमेगा T1 माइनस T2। ठीक है। फिर है हमारे पास प्रेशर वेव्स। प्रेशर वेव क्या होती हैं, अ लॉन्डिट्यूडिनल साउंड वेव्स कैन बी एक्सप्रेस आइदर इन टर्म्स ऑफ लॉन्डिट्यूडिनल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम और इन टर्म्स ऑफ एक्सेस प्रेशर प्रोड्यूस ड्यू टू कंप्रेशन और रेयरफेक्शन। लॉन्डिट्यूडिनल हमने स्टडी की थी, तो उसमें वो कैसे ट्रैवल करती है, इन द फॉर्म ऑफ कंप्रेशन और रेयरफेक्शन। कंप्रेशन में क्या होगा, प्रेशर बढ़ जाता है, रेयरफेक्शन में प्रेशर कम हो जाता है। तो फर्स्ट टाइप इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट वेव, सेकंड तो हम बोलते हैं प्रेशर वेव। इफ द डिस्प्लेसमेंट वेव इज रिप्रेजेंटेड बाय y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t माइनस के एक्स, तो कॉरस्पॉन्डिंग प्रेशर वेव क्या आएगी, डेल्टा p इज इक्वल टू माइनस बी डी वाई बाई डी एक्स। बी यहाँ पर क्या है, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ मीडियम। डेल्टा पी की क्या वैल्यू आएगी, डेल्टा पी नॉट टॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स। ठीक है। फिर डेल्टा पी नॉट क्या है, प्रेशर एम्पलीट्यूड, मतलब ए के बी। प्रेशर वेव जो है वो पाई/2 आउट है ऑफ फेज विद डिस्प्लेसमेंट वेव, मतलब प्रेशर मैक्सिमम होएगा जब डिस्प्लेसमेंट मिनिमम होएगी, क्योंकि यहाँ पर डिफरेंस कितना आ रहा है, पाई/2 था। वाइस वर्सा भी बोल सकते हो, मतलब जब डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होएगी तो प्रेशर क्या हो जाएगा, मिनिमम। नेक्स्ट इज रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ वेव्स। जब वेव इंसिडेंट होती हैं ऑन अ बाउंड्री बिटवीन टू मीडिया, तो कुछ पार्ट तो क्या कर जाता है, रिफ्लेक्ट, पार्शली एब्जॉर्ब, और कुछ पार्ट क्या कर जाएगा, रिफ्रैक्ट। यहाँ पर हमने फर्स्ट में दिखा रखी है रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन जैसे आपने पहले पढ़ी थी लोअर क्लासेस में कि इंसिडेंट वेव आती है, रिफ्रैक्टेड वेव आती है, और नॉर्मल के साथ जो इंसिडेंट वेव का एंगल होता है वो होता है आई। नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच का जो एंगल होता है वो होता है आर। तो ये ओबे करती हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को, मतलब डेल्टा एंगल आई इज इक्वल टू होता है एंगल आर। और रिफ्रैक्शन के केस में क्या होगा, ये ट्रांसमिट कर जाएगी। ट्रांसमिट करने पे हमने जो एंगल माने हैं, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, वो माने हैं आर डैश। तो यहाँ पर स्नेल्स लॉ लगा रखे हैं, साइन आई बाई में साइन आर डैश इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, वी आई बाई में वी टी। यहाँ पर हम v लिख सकते हैं या म्यू भी लिख सकते हैं। आपने पढ़ा था μ1 इंटू में साइन आई इज इक्वल टू μ2 इंटू में साइन आर, या बोल सकते हो साइन आई बाई में साइन आर इज इक्वल टू μ2 बाई में μ1। तो यहाँ पर हम v कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि जो आपके पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो होता है c बाई में v। तो यहाँ से आप चाहे म्यू के टर्म्स में लिख दो रिलेशन, चाहे v के टर्म्स में। फिर है बाउंड्री कंडीशंस। बाउंड्री कंडीशंस क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ अ वेव फॉल्स फ्रॉम सम बाउंड्री डिपेंड करती है नेचर ऑफ द बाउंड्री पर। नेचर ऑफ द बाउंड्री मतलब बाउंड्री आपकी स्मूथ है, मतलब मिरर की तरह रिफ्लेक्ट करने के ज़्यादा कैपेबल है, या रिफ्रैक्ट करने के ज़्यादा कैपेबल है। ट्रांसपेरेंट होगी तो रिफ्रैक्ट करवाएगी। रिजिडेंट, अगर इंसिडेंट वेव रीच करती है ऑफ इट्स एंड, तो वो अपवर्ड पुल लगाती है ऑन द एंड अकॉर्डिंग टू न्यूटन लॉ। द फिक्स एंड एक्सर्ट करता है इक्वल एंड अपोजिट डाउनवर्ड फोर्स ऑन द स्ट्रेन। तो हमें आउटवर्ड की तरह वो ऐड कर रहा था, और हमें रिएक्शन में क्या मिलेगी, इनवर्ड पल्स, और फेस चेंज हो जाएगा पाई से। ट्रस्ट रिफ्लेक्ट करती है एस ट्रफ, और ट्रफ कैसे रिफ्लेक्ट करेगी अब, एस ट्रस्ट, बिकॉज यहाँ पर जो आपका पाथ चेंज हो रहा है वो λ/2 से हो रहा है, टाइम जो चेंज हो रहा है वो t/2 से हो रहा है। फ्री एंड, अगर वो फ्री एंड से रिफ्लेक्ट करती है तो वहाँ पर कोई भी चेंज नहीं होएगा फेस में, एज देयर इज़ नो रिएक्शन फोर्स। ट्रस्ट रिफ्लेक्ट करती है एज ट्रस्ट, और ट्रफ रिफ्लेक्ट करेगी एज ट्रफ। रिजिड में चेंज हो जाएगा,
फ्री एंड के केस में चेंज नहीं होगा। क्लियर? फिर है एक्सेप्शन। एक्सेप्शन में क्या है, लॉन्गिट्यूडिनल प्रेशर वेव्स वो अगर रिजिड एंड से भी रिफ्लेक्ट कर रही हैं तब भी उनमें कोई चेंज नहीं आ रहा फेस में, मतलब कंप्रेशन पल्स रिफ्लेक्ट कर रही हैं कंप्रेशन की तरह ही, और लॉन्गिट्यूडिनल जो प्रेशर वेव्स हैं वो अगर फ्री हैंड से रिफ्लेक्ट कर रही हैं तो उनमें फेस चेंज आ रहा है, मतलब तब कंप्रेशन क्या बन रहा है, रेयर फ्रैक्शन और वाइस वर्सा। ये सिर्फ लॉन्गिट्यूडिनल प्रेशर वेव के केस में हमें एक्सेप्शन मिलती है। इफेक्ट ऑफ डिफरेंट वेरिएबल्स रिफ्लेक्शन के केस में अगर आपका मीडियम सेम है तो स्पीड, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ भी क्या रहेगी, सेम। और ट्रांसमिटेड वेव में मीडियम चेंज हो रहा है तो स्पीड, वेवलेंथ चेंज कर जाएगी बट फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी। फ्रीक्वेंसी हमेशा इनहेरेंट प्रॉपर्टी की होती है तो ये हमेशा सेम रहती है। वेव इन अ कम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेंथ, कम्बिनेशन में कैसे था, अगर वेव जा रही है फ्रॉम रेयरर टू डेंसर, फ्रॉम रेयरर टू अगर वो डेंसर जा रही है और रिजिड बाउंड्री आ रही है यहाँ पर, तो इंसिडेंट वेव अगर थी वाई आई डिनोट कर रहा है इंसिडेंट को, इज इक्वल टू ए आई साइन ओमेगा टी माइनस के एच, तो रिफ्लेक्टेड क्या बन जाएगी, वाई आर इज इक्वल टू ए आर साइन ओमेगा टी माइनस के वन इंटू माइनस एच प्लस पाई, मतलब माइनस पाई पे चेंज हो जाएगा ये, और माइनस ए साइन ओमेगा टी प्लस के वन एच आ जाएगा। ट्रांसमिटेड वेव क्या बनेगी, ए टी दिखाएगा ट्रांसमिटेड को साइन ओमेगा टी माइनस के टू एच, यहाँ पर के में भी चेंज आएगा बिकॉज मीडियम चेंज कर गया। और अगर हम बात करें अगर वेव जा रही है फ्रॉम डेंसर टू रेयरर तो क्या बनेगा, फ्री बाउंड्री आ रही है यहाँ पर, वाई आई इज इक्वल टू है ए आई साइन ओमेगा टी माइनस के एच, वाई आर बनेगा ए आर साइन ओमेगा टी के वन माइनस एच प्लस ज़ीरो, मतलब ओमेगा टी प्लस के वन एच हो जाएगा। ट्रांसमिटेड के केस में क्या बनेगा, ओमेगा टी माइनस के टू एच। अगर हमने रेशियो निकालनी है एम्पलीट्यूड्स की तो एम्पलीट्यूड्स पहले देखो कौन कौन से थे, ए आर में क्या आ रहा था एम्पलीट्यूड, के वन माइनस के टू, मतलब जितना था उसमें से जितनी ट्रांसमिट चलेगी ए आर बचा, ए आई क्या थी, ट्रांसमिटेड प्लस रिफ्लेक्टेड तो मिला दो तो वो इंसिडेंट है, तो यहाँ पर आएगा के वन माइनस के टू अपॉन के वन प्लस के टू। अगर वी की टर्म्स में लिखेंगे तो ये बन जाएगा वी टू माइनस वी वन अपॉन वी टू प्लस वी वन। ए टी बाई में ए आई क्या बन जाएगा, टू के वन, ट्रांसमिटेड किसकी इक्वल आ रही है, जितनी इंसिडेंट में से रिफ्लेक्टेड निकल गई, तो ये बन जाएगा टू के वन अपॉन इंसिडेंट में मतलब रिफ्लेक्टेड प्लस ट्रांसमिटेड मतलब के वन प्लस के टू, तो क्या बन रहा है टू के वन अपॉन के वन प्लस के टू फर्दर इक्वल टू टू वी टू अपॉन वी वन प्लस वी टू। इको क्या होता है, सिंपली द रिपीटिशन, रेपिटेशन जैसे आपने वो सुना था ना गोलकांडा, तेलंगाना में एक गोलकांडा माइन है जहाँ पर हमें अपनी आवाज़ सुनती है, या हिल्स वगैरह पर, तो अगर हमें अपनी आवाज़ दोबारा दोबारा सुनाई दे, स्पीकर को अपनी आवाज़ दोबारा सुनाई दे ड्यू टू द रिफ्लेक्शन, तो उसको हम बोलते हैं इको। एको होती है इससे सही प्रोनाउंसिएशन, इको भी बोल सकते हो। तो जैसे क्लिफ, रूफ और बिल्डिंग और एनी अदर एक्सटेंडेड सरफेस पे अगर रिफ्लेक्शन होती है तो हमें अपनी ही आवाज़ दोबारा सुनती है। इफ़ देयर इज़ अ साउंड रिफ्लेक्टर एट अ डिस्टेंस डी, तो जो टाइम होएगा टाइम इंटरवल बिटवीन द ओरिजिनल और इको वो कितना आ जाएगा, डी बाई में वी प्लस डी बाई में वी, क्योंकि इसका टोटल डिस्टेंस कितना बन जाएगा टू डी और वेलोसिटी सेम है, तो टाइम पीरियड आप यहाँ से निकाल सकते हो। परसिस्टेंस ऑफ हियरिंग जो होती है फॉर ह्यूमन ईयर वो होती है 0.1 सेकेंड। देयरफॉर इन ऑर्डर दैट एन एक्टो ऑफ शॉर्ट साउंड मतलब क्लैप और गन फायर हियर हो, तो उसके लिए हमारे पास टी क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0.1 मतलब 2D बाई मी, वी ग्रेटर देन 0.1 मतलब डी ग्रेटर देन वी बाई 20। वी क्या है, स्पीड ऑफ साउंड, तो यहाँ पे अगर हम 340 पुट कर दें
तो जो डी की वैल्यू आएगी वो ग्रेटर देन 17 मीटर आएगी। अगर इससे कम डिस्टेंस है, मतलब छोटे रूम में बैठे हो, तो आपको अपनी आवाज़ दोबारा नहीं सुनाई देंगी। अगर 17 मीटर से ज़्यादा दूर है वॉल या कोई ऐसी सरफेस जो एको के कैपेबल है, तो ही हमें एको मिलेगा, रिपीटिशन मिलेगा। ठीक है। फिर है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। सुपरपोजिशन आप बहुत बार पढ़ चुके हो। मतलब अगर नंबर ऑफ वेव्स इंसिडेंट हो रही हैं किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर, पर्टिकुलर पोजीशन पर, तो जो नेट वेव बनेगी वो क्या बनेगी, सभी वेव्स का सम, y1 प्लस y2 प्लस y3 एंड सो ऑन। इंटरफेरेंस में क्या होता है, इंटरफेरेंस में दो डिफरेंट वेव्स इंटरफेस करती है और दो वेव्स के ऊपर कंडीशन है कि वो उनका जो सोर्सेज हैं वो कोहेरेंट होने चाहिए। ठीक है। अगर हम ऐसी वेव्स को ऐड कर रहे हैं जो डिफरेंट फेस की हैं, डिफरेंट फेस मतलब एक की ट्रस्ट है, नीचे किसी की मान लो ट्रफ आ रही है, या पूट ऐसे आ रही थी और एक बीच में से मीडियोटर आ रही, तो इनके डिफरेंट डिफरेंट फेस हैं। सेम फेस मतलब ट्रस्ट के ऊपर ट्रस्ट आई। इससे अलावा जो भी केसेस बनेंगे वो सारे क्या आएंगे, डिफरेंट फेसेस से आएंगे। तो इस केस में क्या होएगा, फॉर्मेशन ऑफ स्टेशनरी वेव्स। अगर एडिंग वेव डिफरेंट है इन डायरेक्शन में तो स्टेशनरी वेव्स बन जाएंगी, मतलब ऑलमोस्ट दे कैंसल आउट ईच अदर। फॉर्मेशन ऑफ वेव्स तब बनती है जब डिफरेंस इन फ्रीक्वेंसी मिले। फॉर्मेशन ऑफ लेसैजेस फिगर तब बनता है जब दो परपेंडिकुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन ऐड होती हैं। ठीक है। फिर है इंटरफेरेंस ऑफ साउंड वेव्स। जब दो वेव्स सेम फ्रीक्वेंसी, सेम वेवलेंथ, सेम वेलोसिटी की जो सेम डायरेक्शन में मूव कर रही हैं और उन वो सुपर इम्पोज करती है, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस से क्या होता है कि इंटेंसिटी ऑफ जो साउंड है वो डिफ़र हो जाती है। डिफ़र कैसे होएगी, जैसे मान लो अगर हमारे पास ट्रस्ट थी, उसके नीचे ये ट्रफ आ गई, तो यहाँ पर मतलब ये फर्स्ट वेव, जो फर्स्ट वेव है वो है हमारे पास इतनी A1 एम्पलीट्यूड की। सेकेंड वेव है उसकी जो हमारी एम्पलीट्यूड है मान लो स्मॉल है, A2 है। जब ये दोनों सुपर इम्पोज करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, A1 अपॉन नीचे A2। तो जो नेट बनेगी वेव वो बनेगी A1 माइनस A2 एम्पलीट्यूड की। क्लियर। तो ये चीज़ थी। उसके बाद इंटरफेरेंस दो टाइप का हो सकता है, कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव का बनेगा जब आपके पास वैल्यू एम्पलीट्यूड इंक्रीज कर जाएगा, जैसे A1 था नीचे A2 था, जब दोनों ने सुपर इम्पोज किया तो जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आएगा वो इन दोनों का सम आएगा। इसके अपोजिट जब ट्रस्ट के ऊपर ट्रफ पड़ जाती है तो A1 में से A2 माइनस हो जाएगा, तो ये बनेगा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस में एनर्जी ना तो क्रिएट होती है ना डिस्ट्रॉय होती है, बस ओनली रीडिस्ट्रीब्यूट हो रही है। रीडिस्ट्रीब्यूट कैसे, जैसे आपके पास फर्स्ट वेव ये थी, ठीक है, और सेकंड वेव थी, मान लो इसी टाइप की हमने मान ली, तो ये A1 है A2 है, तो ट्रस्ट की एनर्जी तो बढ़ जाएगी, फर्दर जो ट्रफ पे पड़ेगी उसकी एनर्जी और डिक्रीज़ हो जाएगी। तो मान लो ये 2 टाइम्स नेगेटिव में चलेगी और ये 2 टाइम्स पॉजिटिव में चलेगी, तो मतलब जो टोटल एनर्जी है वो क्या रहेगी, कांस्टेंट, ओनली रीडिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। फॉर ऑब्जर्वेबल इंटरफेरेंस सोर्सेज प्रोड्यूसिंग इंटरफेरिंग वेव्स मस्ट बी कोहेरेंट। कोहेरेंट का मतलब सेम सोर्स होने चाहिए, सेम फ्रीक्वेंसी, कांस्टेंट फेज डिफरेंस के साथ होने चाहिए। लेट एट अ गिवन पॉइंट टू वेव्स अराइव करते हैं विद फेज डिफरेंस फाई, और उनकी इक्वेशंस हमने लिखी हुई हैं, ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई। तो जो रिजल्टेंट आएगा वो आएगा y1 प्लस y2। ठीक है। तो ए साइन ओमेगा टी प्लस ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई हो जाएगा, तो ये बन जाएगा कैपिटल ए इंटू साइन ओमेगा टी प्लस फाई। ए की वैल्यू क्या होएगी, अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस ऑफ फाई। वही पैरेललोग्राम लॉ से हमने रिजल्टेंट की वैल्यू लिखते थे वही सेम लिखी हुई है,
और टेंजेंट थीटा क्या आ जाएगा, A2 साइन फाई बाई में A1 प्लस A2 कोस फाई। इंटेंसिटी है जो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एम्पलीट्यूड के, मतलब I1 बाई I2 इज इक्वल टू है A1 बाई A2 होल स्क्वायर के, एम्पलीट्यूड की स्क्वायर के, सॉरी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो ये बन जाएगा A1 बाई A2 होल स्क्वायर। तो आई क्या हमारे पास फॉर्मूला क्या बन जाएगा, I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 कोस फाई। नेक्स्ट इज द डिफरेंस बिटवीन कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव में क्या होएगा, जहाँ पर सेम फेस के साथ वेव मीट करती है वहाँ कंस्ट्रक्टिव होएगा, डिफरेंट के साथ मीट करती हैं डिफरेंट या अपोजिट, पूरा अपोजिट ले लो तो मिनिमम मिलेगा हमें और वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होएगा। फेस डिफरेंस कितना होना चाहिए, 0 या 2n पाई, एंड फॉर डिस्ट्रक्टिव 180 या 2n माइनस 1 पाई। पार्ट डिफरेंस बिटवीन द वेव्स कितना होना चाहिए, एन लैम्डा, और इसमें ऑड मल्टीपल होना चाहिए लैम्डा बाई 2 का, मतलब 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2। इसमें जो एम्पलीट्यूड रिजल्टेंट बनेगा वो सम बनेगा, मतलब 2a0। डिस्ट्रक्टिव में माइनस हो रहा है तो 0। रिजल्टेंट इंटेंसिटी एट द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन विल बी मैक्सिमम, तो आई मैक्सिमम की वैल्यू आएगी 4I0 और इसमें कितनी आ जाएगी 0। और आई मैक्सिमम बाय में आई मिनिमम की अगर आप वैल्यू निकालो, मैक्सिमम कब आ रहा था, जब एम्पलीट्यूड ऐड हो रहे थे। आई था जो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था ए स्क्वायर के, तो ए किससे प्रोपोर्शनल आ जाएगा, रूट I1 के, और A2 किससे आ जाएगा, रूट I2 के। तो ये हमने इस फॉर्मूले में वही पुट किया हुआ है, A1 प्लस A2 की जगह हमने लिख दिया रूट I1 प्लस रूट I2। फिर हमें तो चाहिए तो इंटेंसिटी ना, फिर उसका स्क्वायर किया है, रिलेशन था हमारे पास एम्पलीट्यूड के टर्म्स में, तो हमने उसको कन्वर्ट करवा दिया इन टर्म्स ऑफ इंटेंसिटी। दिस वन याद रख लो क्योंकि ये हमें डायरेक्ट नहीं मिलता। फिर आपके पास आ जाएगा जब आप A2 से डिवाइड कर दो ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, तो A1 बाई A2 प्लस 1 अपॉन A1 बाई A2 माइनस 1 होल स्क्वायर। क्लियर।